बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ, हम मदारस दीनिया में दाखिला मुहिम के हवाले से एक तवील तरीन नशिस्त कर रहे हैं। तो उसमें हम इस किस्त में अब्दुर्रहमान से ये एक महदुल कुरान इदारा है F3 मीरपुर कोटली रोड में, जिसको ये लीड कर रहे हैं, जिसके ये नाज़म हैं। और उसमें हमने जब महीना पहले ये हादसा होने से पहले की, तो मैंने बिल असरार इनको और जो नाज़म हैं कश्मीर के मुंतज़म कश्मीर हैं मोहतरम मौलाना शफ़क़त मंसूरी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे बिल असरार ये कहा कि उसमें आप सबसे ज़्यादा सीटें निकाल की रखें। तो और उन्होंने मुझसे वादा भी किया, लेकिन उसके बाद यकसर हमारी सूरत हाल ही बदल गई। तो बहरहाल निकाल से मैंने कुछ बच्चे ऐसे तैयार किए हुए हैं जिनसे को वहाँ दाखिला कराना है। तो उनकी वालिदैन की तसल्ली के लिए, रहनुमाई के लिए आप अपने इदारे का एक मुकम्मल तारफ़ और उसमें सहूलियात और वो चीज़ें पेश कर दें। अब्दुर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान अज़ीम मेरा नाम है। रिहायशी ताल्लुक़ मेरा एबटाबाद के एक नोही गाँव से है। यूनियन कौंसिल नंबल से मेरा ताल्लुक़ है। 5 साल मैंने कुलियत दावा इस्लामिया मुज़फ़्फ़राबाद, जो कि जमात इस्लामी का मरकज़ है, वहाँ पढ़ा है। मौलाना अब्दुल कादिर नदीम साहब, अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। आज़ाद कश्मीर में उलमाए इकराम में एक बड़ा नाम था उनका, वो मेरे उस्ताद रहे हैं। और उसके बाद 3 साल मैंने जामिया उलूमुल कुरान इरफानिया I8 मरकज़ इस्लामाबाद में पढ़ा है। यानी 6, 7, 8वां साल जो है वो मैंने वहाँ पढ़ा है। ये इन 2 इदारों में पढ़ने के साथ साथ मैं दौरे तालिब इल्मी में ही, यानी शायद दूसरे साल में सानिया में जमीयत तलबा अरबिया से मुंसलिक हुआ, और फिर उसकी ज़िले की ज़िम्मेदारियों से लेकर आज़ाद कश्मीर में मुंतज़िम कश्मीर की ज़िम्मेदारी भी रही है। और 2025 में मेरी फ़रागत हुई है उलूमुल कुरान इरफानिया I8 मरकज़ से। और उसके बाद फिर मुंतज़िम कश्मीर की ज़िम्मेदारी के साथ साथ मैंने 1 साल तखस्सुस किया है हमारे मुफ्ती मिसबाहुल्लाह साबिर साहब इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी कराची और के वो ज़िम्मेदार हैं, उनसे 1 साल का तखस्सुस का कोर्स किया है। और इसी दौरान 3 महीने फिर मैंने आगोश अलखिदमत बाग में काम किया है, जहाँ मुझे बच्चों के साथ रहने, उनकी नफ्सियात को समझने और उनके साथ काम करने का कुछ एक्सपीरियंस हासिल हुआ। और उसके बाद फिर हमारे जो अहबाब थे, ख़ास तौर पर जमीयत तलबा अरबिया, और इसी तरह मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना अतीकुर रहमान कुरैशी साहब, जो कि मीरपुर में अमीर ज़िला भी है, उनकी भरपूर इसरार पर और जमीयत तलबा अरबिया के कहने पर मैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में आया। और यहाँ हमारा इदारा है मादुल कुरान करीम सेक्टर F3 कोटली रोड पर। तो यहाँ मुझे नाज़िम तालीमात की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इदारे में हिफ़्ज़ का निज़ाम भी शुरू किया, और इसी तरह दरस निज़ामी का जो है पूरा एक सेटअप भी शुरू किया है। हमारे इदारे की इनफरादियत क्या है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि किस लिहाज से वो मुनफरिद इदारा है, उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमने जो हिफ़्ज़ का सिस्टम शुरू किया है, वो हिफ़्ज़ जो है, वो जो मरवजा हमारा निज़ाम हिफ़्ज़ का उससे अलग है। और हमने हिफ़्ज़ को फ़हम के साथ शुरू किया है, यानी हमारे यहाँ बच्चा हिफ़्ज़ तजवीद के साथ करेगा, और उसके साथ साथ उसको जो वो हिफ़्ज़ कर रहा है, वो कुरान का जो पढ़ रहा है, उसका उसे फ़ाम भी पता होगा कि वो जो कुरान उसे कह रहा है, कुरान उसे क्या कह रहा है, और जो उसने पढ़ा है उसका मतलब क्या है, उसका तर्जमा क्या है। और जो हिफ़्ज़ में है, हम 5 बच्चे को हिफ़्ज़ में ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन बच्चों को साथ ही साथ स्कूल की तालीम भी दी जा रही है। 6ठी, 7वीं, 8वीं की मुकम्मल क्लासेस हमारे पास लगती हैं। मीरपुर का मौसम चूँकि थोड़ा गर्म होता है बाकी कश्मीर के बनस्बत, तो हमने हिफ़्ज़ के बच्चों के लिए बाकायदा बेहतरीन जो है वो क्लासरूम तैयार किए हैं। उन क्लासरूम में AC लगाया है, ताकि हमारा जो हिफ़्ज़ का बच्चा है वो अच्छे बेहतरीन माहौल में हाफ़िज़ बने, हिफ़्ज़ करे। और साथ ही साथ हमने उसके लिए TV स्क्रीन का बंदोबस्त भी किया है, ताकि जो हम अपने बच्चे को जो है किरात सिखाएं, जो वो तजवीद करे, तो उसमें वो अरब ममालिक के इंटरनेशनल कुरा की जो किरात है वो उसको सुने, और उनके लब व लहजा की वो प्रैक्टिस करें। इसी तरह दरस निज़ामी दर्जा ऊला और दर्जा सानिया का हमने बाकायदा इस साल आगाज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और दर्जा ऊला के साथ साथ हमने जो है वो 9th क्लास को भी बाकायदा तौर पर अपने उस मदरसे की तालीम का हिस्सा बनाया है। यानी हमारे पास जो बच्चा दर्जा ऊला में पढ़ेगा, दरस निज़ामी करेगा, तो साथ स्कूल में उसको हम 9th क्लास भी बाकायदा से पढ़ाएंगे। और इसके लिए उसातिज़ा का भी जो है वो बंदोबस्त किया गया है, बाहर से हमारे पास उसातिज़ा आएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزانہ کی بنیاد پر اسمبلی ہے. اسمبلی میں بچوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا ہے. ان کا یونیفارم ہے ہمارے بچوں کا سفید یونیفارم ہے اور ساتھ میں کالی واسکٹ ہے اور سفید ٹوپی ہے. یہ ہمارا یونیفارم ہے. ہفتہ وار ہمارا بزم ادب ہے کہ اس بزم ادب میں بچے کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر کہ کون سا بچہ اچھی تحریر لکھتا ہے, کون سا بچہ اچھی تقریر کرتا ہے, کون سا بچہ نعت پڑھنے میں اچھا ہے, یعنی اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے سارے بزم ادب کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ کا وہاں نظم موجود ہے جو اپنی تعلیمی تربیتی سرگرمیوں کے ذریعے سے جو ہمارے طلبہ ہیں ان طلبہ کی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کریں گے. اور ایک اور انفرادی چیز جو ہم نے اپنے ادارے میں انشاءاللہ شروع کرنی ہے, جس کی پلاننگ کر رہے ہیں اور جس کی طرف ہم اپنے ادارے کو لے کر جا رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کا ہی اعزاز ہے. اس ٹائم آزاد کشمیر کے شاید ہی کسی دینی ادارے میں یہ سسٹم شروع ہوا ہو, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طالب علم کا جو بھی ہمارے پاس درس نظامی کا بچہ ہے یا حفظ کا بچہ ہے, ماہانہ بنیادوں پر اس کا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے, تاکہ جہاں ہم اپنے بچے کی روحانی صحت کا خیال رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ کر, وہاں ہم اپنے بچے کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں. اس کو دیکھیں کہ کہیں ہمارا بچہ بیمار تو نہیں ہے, اس میں کسی بھی طرح کی وہ کسی پریشانی کا شکار بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ پھر ہم اپنے ادارے میں جو طلبہ ہیں ان کو بہترین اچھا معیاری ہاسٹل فراہم کر رہے ہیں. بچوں کے لیے اچھا معیاری کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے. اور جو متوسط طبقے کا بچہ ہے, یعنی جو غریب گھرانے سے بچہ ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالی اس بچے کو ادارے کی طرف سے کوآپریٹ کریں گے کہ اگر ایک ایسا والد ہے جو اپنے بچے کو پڑھانا تو چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے کہ میرا بچہ دیندار بھی بنے اور ساتھ میں اچھا جو ہے وہ دنیا دار بھی بنے, یہ کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, تو ہم ایسے بچے کو آنے جانے کے اخراجات بھی اور جو اس کے اخراجات ادارے کے اندر انشاءاللہ تعالی ان کو بھی جو ہے وہ ادارے کی طرف سے سپورٹ کریں گے. اور پھر بچوں کی یعنی الحمدللہ بہترین کیریئر کونسلنگ, اور ہمارے پاس ایک بہت وسیع لائبریری ہے جس میں تقریباً 12 سے 15 ہزار کے قریب ہمارے پاس وہاں اس میں کتب موجود ہے. تو وہ لائبریری بچوں کے لیے موجود ہے کہ وہاں بچے وہ اس میں پڑھیں اور پھر اپنے مطالعے کو وہ نکھاریں. اسی طرح جو ہے جمعیت طلبہ عربیہ کا ماہانہ جو مجلہ ہے بزم قرآن کے نام سے, ہم اپنے بچوں کو لکھنے کی باقاعدہ وہاں پریکٹس کروا رہے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ تحریر کیسے لکھی جاتی ہے تاکہ وہ تحریر لکھیں. اور پھر سب سے پہلے تو ماہانہ مجلہ بزم قرآن میں ہم اس کی تحریر کو شائع کرتے ہیں, پھر وہ جو بڑی سطح پر لکھنا شروع کر دیتا ہے تو پاکستان بھر میں ہمارا مجلہ المصباح کے نام سے لاہور ہمارا جو مرکزی دفتر ہے جمعیت طلبہ عربیہ کا, وہاں سے وہ رسالہ شائع ہوتا ہے. تو پھر ہم اپنے بچے کی تحریر کو اس رسالے میں شامل کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے ہمارے ادارے کا, اور الحمدللہ مستقبل میں ہماری ایک شاندار پلاننگ ہے کہ ہم اپنے اس ادارے کو میرپور ڈویژن کے اندر بالخصوص اور آزاد کشمیر بھر میں بالعموم ایک ماڈل ادارے کے طور پر بنا کر پیش کریں گے. تو اس لیے ایسے وہ طلباء جو لائق ہیں, ذہین ہیں, اور ایسے والدین جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دینی مدرسے کا حصہ بنے, اور دینی مدرسے کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تعلیم بھی ہو, اچھی تربیت بھی ہو, وہ معاشرے میں اچھے بات کرنے والے بھی ہوں, وہ ڈائلاگ کرنے والے بھی اچھے ہوں, اور ان کی جو انتظامی صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہترین ہوں, تو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ادارہ مہد القرآن الکریم سیکٹر F3 میرپور میں اپنے بچے کو داخل کروائیں. جزاک اللہ. تو یہ عبد الرحمن نے جو تعارف اپنا اور پھر جو ادارہ مہد القرآن میرپور کا کرایا ہے, اور اس میں جو علماء کرام جن میں انہوں نے ذکر کیا ہے, مولانا محمد اسماعیل حافظہ اللہ تعالیٰ کا, جو کہ الامام یونیورسٹی جو ریاض میں ہے اس کے فارغ و تحصیل ہیں, جامع مسجد فروغ اسلام کے امام و خطیب ہیں, اور میرپور کی تاریخ کے نامور سکالر ہیں, اور مولانا عتیق الرحمن ہاشمی قریشی جو ہیں وہ وہاں کے وہ امیر ضلع ہیں, اور اس مدرسے کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بتایا ہے اس کے اختصار کے ساتھ کہ حفظ کے لیے یہ 5ویں کلاس کا جو بچہ ہے یا پاس ہے اس کو لے رہے ہیں, اور درس نظامی کے لیے جو 8ویں پاس ہے اور حفظ کیے ہوئے جو بچے ہیں وہ 8ویں سے آگے وہ درس نظامی کے لیے لے رہے ہیں. تو اس میں آخری بات یہ میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ جو اس ادارے کا ویژن ہے, جو پروگرام ہے, وہ یہ ہے کہ اس ادارے سے فارغ بچے
इंशाअल्लाह AC DC और मुकाबले के इम्तहान पास करके मुल्की तारीख में अपना किरदार अदा करें। यही बात है अब्दुल रहमान जी अच्छा, इसमें एक बात मैं और बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में जो पहले तलबा पढ़ते रहे हैं वो यानी बड़ी अभी भी हमारे इदारे के एक तालिब इल्म है डॉक्टर मुस्तफ़ा इनकलाबी साहब, जो मीरपुर यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चरार हैं। अभी हाल ही में उनकी PhD मुकम्मल हुई है। उन्होंने भी उस इदारे से ही अपनी तालीम को हासिल किया है। फिर पाकिस्तान में जमीयत तलबा अरबिया पाकिस्तान के मुंतज़िम आला रहे हैं अल्ताफ़ कश्मीरी, जो कि जिनका ताल्लुक़ नीलम से है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इब्तिदाई तालीम जो है वो इसी इदारे से हासिल की, हमारे इदारा मादुल कुरान अल करीम के में से। और इसी तरह बहुत सारे हमारे दीगर जो है वो तलबा हैं जो पहले इस इदारे से पढ़े हैं। तो ये तो एक पूरी तारीख़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के जो तलबा हैं वो अभी माशरे में बेहतरीन पोजीशन पर हैं और माशरे की बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसके कमेंट्स में इंशाअल्लाह अब्दुल रहमान का और सारी माहदुल कुरान के इंतज़ामिया के नंबर दे दूँगा, तो वालिदैन वहाँ से मज़ीद मालूमात भी कर सकते हैं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।